Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start the third section of this chapter, thermoregulation, and our today topic is thermoregulation in plants. Topic 21, chapter 15, homeostasis. Students, in this topic we will see plants at two different temperatures, high temperature and low temperature, their strategies and adaptations to cope with that temperature, कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स अपने आप को कैसे बेटर सर्वाइव करवाते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट केस गिवन है वो है हाई टेम्परेचर। पहले हम देख लेते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। जो हाई टेम्परेचर है इट डीनेचर्स द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, के जो एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं उन्हें जो हाई टेम्परेचर है वो क्या कर देते हैं, डीनेचर। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन एंड एंजाइम्स वो लेबर है जो कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या करती है, रन करती हैं। तो इस तरह जो प्लांट का टोटल मेटाबॉलिज्म है वो भी उससे क्या होता है, डैमेज हो जाता है। एंजाइम्स ये जॉब परफॉर्म करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग को रन करने का। हाई टेम्परेचर क्या कर देते हैं, एंजाइम को डीनेचर। सेकंड, evaporation. Excessive evaporation leads to the closing of stomata and shortage of water. Excessive evaporation होगी तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी, shortage of water, and with the increased rate of evaporation it will also cause closing of stomata. So these are the problems that high temperature present to the plants. Now we will see its adaptations. First adaptation is evaporative cooling, कि प्लांट कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, evaporative cooling का। आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वेपर्स बनके प्लांट के स्टोमेटा से ये क्या हो जाता है, स्केप। पहले प्लांट के अंदर जो वाटर होता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये वहां से क्या कर जाता है, स्केप, जिससे ओवरऑल जो टेम्परेचर है प्लांट का वो क्या हो जाता है, लो, एंड इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग। सेकंड, हीट शॉक प्रोटीन्स. हीट शॉक प्रोटीन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट इन प्रोटीन्स को लार्ज क्वांटिटीज के अंदर प्रिपेयर करता है। जब लार्ज क्वांटिटीज के अंदर इन्हें प्रिपेयर करता है तो इनका फंक्शन क्या है कि ये एंजाइम्स और जो दूसरी प्रोटीन्स है प्लांट की उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट एम्ब्रेस द एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ प्लांट। एम्ब्रेस का मतलब है हेल्पिंग आउट, उन्हें कवर कर लेता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है और उन्हें डीनेचर नहीं होने देता। हीट शॉक प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन है जो कदरे थर्मोस्टेबल है, मीन दीज आर नॉट टेम्परेचर सेंसिटिव। ये लो टेम्परेचर के ऊपर जल्दी से डीनेचर नहीं हो जाती और इसी तरह करके ये अपने जो दूसरे एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये वर्क कर रही होती है उन्हें भी डीनेचरेशन से बचाता है। सो दीज आर द टू अडेप्टेशंस दैट प्लांट यूज टू सर्वाइव इन द low temperature. Now we discuss the effect of low temperature on plants. उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके अंदर जो पहला इफेक्ट है वो है लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन लॉक्ड इनटू crystalline structure, crystalline
स्ट्रक्चर कि जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड्स उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब लो टेम्परेचर होता है तो इट सॉलिडिफाइड दैट लिपिड्स, ये उन लिपिड्स को क्या कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी डैमेज होती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ पोरस स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसे वो क्या करता है, अलाउ करता है। जब आपस में लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या काज करते हैं, एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। So this is the first harmful effect that lipids or low temperature present to the plant. Second is membrane proteins damages. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है वो है प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं वो भी क्या कर जाती है, लो टेम्परेचर के ऊपर डैमेज कर जाती हैं। जितनी भी प्रोटीन्स हैं दे आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट होता है उनके ऊपर, और दोनों का जो इफेक्ट होगा लिपिड्स और मेम्ब्रेन का प्लांट के ऊपर सेम होगा कि सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, सॉलिडिफाई, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं हो देती। तीसरा इफेक्ट डायरेक्ट बुक ने वही लिख दिया, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज और इफेक्टेड। सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगी, डैमेज होगी इससे। फोर्थ वन इज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। जब लो टेम्परेचर होता है तो सेल के अंदर क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स लाइक दिस। सेल के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर क्या कर जाता है, फ्रीज, और फ्रीज होने के बाद क्रिस्टल शेप्ड आइस पार्टिकल्स बना देता है, नीडल लाइक। ये जो आइस पार्टिकल्स हैं या आइस क्रिस्टल्स हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन्स, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उन्हें क्या करते हैं, डैमेज। एक दफा सेल की मेम्ब्रेन और उसके ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो क्या कर जाते हैं, डाई। समझ आया? आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन काज परफोरेशंस। जो आइस क्रिस्टल्स हैं ये उसके अंदर क्या काज करते हैं, परफोरेशन, सुराख बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और उसके ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन के अंदर। सो दीज आर द 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर। नाउ वी डिस्कस द अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट एट लो टेम्परेचर। पहली, नाउ वी डिस्कस द अडेप्टेशंस दैट प्लांट यूज टू सर्वाइव दैट लो टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैट्स। प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में क्या बना लेते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स को टेम्परेचर वाइज और सैचुरेशन वाइज 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं इट सॉलिडिफाइज एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर के ऊपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये क्या होते हैं, टेम्परेचर स्टेबल होते हैं, थर्मोस्टेबल, और ये लो टेम्परेचर के ऊपर फौरन से फ्रीज नहीं करते। तो प्लांट जो है वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स की जो क्वांटिटी है उसे क्या करता है, बढ़ा लेता है। सेकंड, चेंजेस सोल्यूट कंपोजिशन, कि वो वाले प्लांट्स लाइक ओक्स, मैपल्स एंड रोजेस have adaptations to change the solution composition of cells। सेल के ये जो सोल्यूशन की कंपोजिशन है, मीन के साइटोसोल की जो कंपोजिशन है वो ये क्या कर लेते हैं, आल्टर। कैसे आल्टर करने से मुराद है ये इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है उसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं।
इससे होता क्या है? इट प्रिवेंट्स द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होने नहीं देता। इंस्टेड ऑफ इट कन्वर्टेड द सोल्यूशन ऑफ द सेल इनटू द सुपर कूल सोल्यूशन। ये सेल के सोल्यूशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? सुपर कूल सोल्यूशन। Super cool solution is that type of solution which is below the temperature in which a substance carry out its transition. अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो ये वाटर और उसके अंदर जो अज्जा हैं, इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होगा, लेकिन ये सोल्डिफाई नहीं होगा। सोल्डिफाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर इसने सोल्यूट की कंसंट्रेशन, अमकियात वगैरह की कंसंट्रेशन बढ़ा लेता है, विच काज इन हिंड्रेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। सो these are the two adaptations that plant use to survive at the low temperature के अनसैचुरेटेड फैट्स के अमाउंट बढ़ा लेता है, और दूसरा अपने सोल्यूशन की जो कंपोजिशंस है वो क्या कर लेता है। और इसके एग्जांपल जो है सुपर कूल सोल्यूशन के, ये ऑक, मैपल एंड रोजिस। वो वाले ऑक, मैपल एंड रोजिस विच आर नेटिव टू कोल्ड रीजन्स, जो कि ठंडे इलाकों के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द thermoregulation in plants. We discuss the strategies of plant at two temperatures, low temperature and high temperature. Low temperature और हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स, और प्लांट का रद्द अमल, प्लांट के अडेप्टेशंस के प्लांट उसके ऊपर सर्वाइव कैसे करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।